दोस्तों, इस वीडियो में आइए जानते हैं कि वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी यानी समापन, एक कंपनी का समापन क्या होता है। यह टॉपिक जो है कंपनी लॉ के अंतर्गत आता है और कंपनी एक्ट 2013 की धारा 271 में इसका प्रावधान किया गया है कि एक कंपनी को अगर आवश्यकता है तो कैसे बंद किया जाएगा। और कंपनी एक्ट 2013 की धारा 304 के अंदर जब कंपनी कोई दिवालिया हो जाती थी तो उसका प्रावधान दिया गया था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। अब अगर कोई कंपनी दिवालियापन का शिकार होती है तो वह एक नए कानून, नए कोड आईबीसी 2016 के अंतर्गत उसका निपटारा होता है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है जिसके तहत होता है। और स्वैच्छिक समापन, अगर कंपनी दिवाली हो जाती है, वो चाहती है कि हमारी कंपनी बंद कर दी जाए, तो इसका निपटारा जो है आईबीसी की धारा 59 के तहत किया जाएगा। अब सॉल्वेंट का क्या अर्थ है भाई? सॉल्वेंट लिक्विडेशन, सॉल्वेंट का अर्थ है कंपनी के पास अपने ऋणों से अधिक संपत्ति है और कंपनी जो है कर चुकाने में सक्षम है। तो दोस्तों, कंपनियां जो बनाई जाती हैं वो बहुउद्देशीय होती हैं, उसे समाज का, देश का विकास होता है। लेकिन जब कंपनियां बंद होती हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन प्रमुख कारण हो सकते हैं, क्या कंडीशंस हो सकती हैं कि कंपनी को बंद करना पड़ता है। तो एनसीएलटी और एनक्लेट जो कि मुख्य न्यायाधिकरण हैं, जिनके तहत ऐसे केसेस जाते हैं कि कंपनी को बंद करना है या बंद आदेश देना बंद करने के लिए, तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके तहत एनसीएलटी विचार करेगा। तो नंबर 1, विशेष प्रस्ताव। अगर कंपनी ने कोई एक विशेष प्रस्ताव तैयार किया है कि अब हमारी कंपनी जो है आगे जारी रखने के लिए सक्षम नहीं है, तो एनसीएलटी उस पर विचार कर सकती है कि इसको बंद किया जाए या इसको कुछ सहायता प्राप्त कर आगे चलाया जाए। दूसरा है राज्य के विरुद्ध कार्रवाई। कंपनी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध कार्य किया है। अगर कंपनी, कोई ऐसी कंपनी है जो कि संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध कार्य कर दिया है, तो एनसीएलटी इस पर डिसीजन दे सकता है कि कंपनी को क्यों नहीं बंद किया जाए। ठीक है। उसके बाद आता है धोखाधड़ीपूर्ण आचरण। इसमें क्या है, कंपनी के कामकाज का संचालन अगर धोखाधड़ी से किया गया है या इसका गठन किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया है तो भी वो कंपनी बंद की जा सकती है। चौथा है फाइलिंग में चूक। फाइलिंग से क्या मतलब है? फाइलिंग से मतलब है कंपनी ने लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरण या वार्षिक रिपोर्ट रिटर्न नहीं दाखिल किया है, चूक हो गई है, गलती हो गई उससे। और एनसीएलटी का लास्ट पॉइंट है, एनसीएलटी का मानना है कि वाइंडिंग अप या समापन कंपनी का न्याय संगत है, उचित, अगर प्रबंधन में कोई गतिरोध हो या जिस मुख्य उद्देश्य से, जिस व्यवसायिक उद्देश्य से कंपनी को बनाया गया था, अगर वो नुकसान उठा रही है तो उसको बंद करना ही न्याय संगत है, उचित है। छठा है कि ऋण चुकाने में असमर्थता। अगर कंपनी इस हालत में पहुंच गई है कि अब वो ऋण को चुका नहीं पाएगी, तो उसको आईबीसी की धारा 59 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर लगता है कि नहीं, कंपनी को बंद करना ठीक है, तो वो आदेश पारित कर सकती है एनसीएलटी।
अब समापन कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी के समापन कितने प्रकार के होंगे? तो 2 प्रकार के समापन होंगे। कंपनी का वाइंडिंग अप जो होगा वो 2 प्रकार का होगा मुख्यतः। नंबर 1, कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अनिवार्य समापन। यह धारा 271 के तहत इसका निर्धारण किया जाता है। कारण क्या हो सकता है कि कंपनी जो है ऋण चुकाने में असमर्थ हो गई है, या कंपनी कोई विशेष प्रस्ताव पारित कर दिए है कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए, या कंपनी ने किसी राष्ट्र हित के विरुद्ध में कार्य किया है, या कंपनी ऐसा महसूस होता है कि कंपनी का आचरण जो है धोखाधड़ीपूर्ण है, तो इस कंडीशन में इसकी कंपनी को बंद किया जा सकता है, यानी समापन किया जा सकता है। और ये किसके तहत होगा? धारा 271 कंपनी एक्ट 2013 के तहत। अब आते हैं स्वैच्छिक समापन, वॉलंटरी वाइंडिंग अप। यह आपका किस धारा के अंतर्गत है? ये आईबीसी की धारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की धारा 59 के तहत आएगा। पहले ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 304 के अंतर्गत आता था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया है। ये 2016 से लागू हुआ है और ये अब धारा आईबीसी की धारा इस पर लागू होती है। अदालती हस्तक्षेप के बिना आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी के सदस्यों या लेनदारों द्वारा शुरू किया जाता है। इसका प्रस्ताव जो है वो, अगर कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके जो सदस्य हैं या जो लेनदार हैं उनके द्वारा शुरू किया जाता है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए। इसकी पात्रता, केवल वे संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, जिन पर कोई ऋण न हो, या जो परिसंपत्तियों की बिक्री से अपने ऋणों का पूर्ण भुगतान कर सके, तो कंपनियां स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन कर सकती हैं। किसको? एनसीएलटी को। कंपनी की वित्तीय स्थिरता की घोषणा, एक घोषणा भी करनी पड़ती है। अधिकांश निदेशकों, साझेदारों को एक हलफनामा एफिडेविट प्रस्तुत करना है, जिसमें यह कहना है कि उन्होंने पूरी जांच कर ली है और उनका मानना है कि कंपनी वित्तीय रूप से स्थिर है और किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करने जा रही है। यानी कंपनी इतनी सक्षम है कि वो सबके पैसों का भुगतान कर सकती है, लेकिन कुछ परिस्थिति बस वह अब बंद करना चाह रही है, अब इस काम को नहीं आगे चलाना चाह रही है। इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की भी जरूरत पड़ेगी। घोषणा के साथ पिछले 2 वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न होनी चाहिए। अनुमोदन और प्रक्रिया, घोषणा के 4 सप्ताह के भीतर सदस्यों या साझेदारों द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, जिसके बाद 7 दिनों के भीतर ऋण के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले लेनदारों से अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक है। यानी जो भी कंपनी के पास देनदारी है उसमें 2/3 जो लेनदार हैं का जो पैसा है लेनदारों का, उनका भी अनुमोदन होना चाहिए। हाँ भाई, कंपनी बंद कर दी जाए, कोई हमें दिक्कत नहीं, हमें पैसा में हमारा वापस मिल जाएगा। सो ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। अब इसमें आता है कि कंपनी ये समापन कैसे करेगी, तो इसके लिए वो एक लिक्विडेटर की नियुक्ति करती है। लिक्विडेटर, परिसमापक, वो किसका क्या रोल है? कंपनी विलयकर्ता, जिसको कहेंगे सिंपल भाषा में, को परिसंपत्तियों को वसूलने, जो भी एसेट्स हैं फिक्स हैं उसको वो हिसाब किताब करता है, लेनदारों का भुगतान करेगा और शेष परिसंपत्तियों को वितरित करने के लिए नियुक्त किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, जिसका जिसका कर्ज है, जिसकी संपत्ति, उसको वापस कर दो। और लिक्विडेटर अंतिम रूप देगा। फिर परिसमापक विघटन के लिए, यानी कंपनी को बंद करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष अपनी
अंतिम रिपोर्ट दाखिल करता है, जिसके बेसिस पे एनसीएलटी जो है फैसला करेगी कि कंपनी बंद होनी चाहिए या नहीं। सो दोस्तों, कंपनी के समापन के बारे में मैंने आपको विस्तृत बता दिया है और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।